आजकल फ्लैगशिप फोन्स का प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ इंप्रेसिव होते हुए भी सब सेम फील होने लगे हैं। फास्ट परफॉर्मेंस सब में है, ब्राइट डिस्प्लेस एक्सपेक्टेड है और एआई फीचर्स तो हर लॉन्च में मिल जाते हैं। लेकिन ये नया Vivo X300 अल्ट्रा यूज करते वक्त मुझे एक चीज बार बार फील हुई कि ये फोन नॉर्मल फ्लैगशिप जैसा बिहेव ही नहीं करता, स्पेशली कैमरा यूज करते वक्त। मतलब ऐसा लगता है Vivo ने पहले कैमरा बनाया और उसके बाद उसके अराउंड फोन बिल्ड कर दिया हो, और ऑनेस्टली यही चीज इसे इंटरेस्टिंग बनाती है। हाय, मैं हूं संवित, आप देख रहे हैं टेक्लूसिव। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसका डिजाइन देख लो। सटल तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको क्लीन मिनिमल फोन्स पसंद है जो टेबल पर क्वाइटली पड़े रहे, देन दिस इज नॉट दैट फोन। कैमरा मॉड्यूल इतना बड़ा है कि लोग जेन्युइनली नोटिस करते हैं, और इंटरेस्टिंगली कैमरा रिंग के अराउंड एक टेक्सचर्ड ग्रिप पैटर्न भी दिया गया है जो फोन को होल्ड करते वक्त सरप्राइजिंगली यूजफुल फील होता है। थिकनेस अराउंड 8.2 mm है और वेट रफली 230 ग्राम्स के आसपास। पेपर पर हैवी लगता है और सच बोलूं तो है भी, बट सरप्राइजिंगली यूज करते वक्त इतना ऑकवर्ड फील नहीं होता जितना फोटोज देखकर लगता है। हाँ, टॉप हैवी जरूर है, स्पेशली वन हैंड यूजेज में, बट वियर्डली मैनेजेबल भी है। और बिल्ड क्वालिटी ऑनेस्टली टॉप क्लास है। फ्लैट ग्लास बैक, एल्यूमिनियम फ्रेम, IP68 और IP69 प्रोटेक्शन दोनों मिलते हैं। बटन्स टैक्टाइल फील होते हैं और ओवरऑल फोन में वो एक्सपेंसिव फ्लैगशिप वाली डेंस फील आती है। डिस्प्ले साइड पर इसमें मिलता है 6.82 इंच 2K LTPO AMOLED पैनल विद 10-bit कलर्स, HDR10+ और डॉल्बी विजन सपोर्ट। रिफ्रेश रेट टेक्निकली 144 हर्ट्ज तक जाता है, बट डेली यूसेज में मोस्टली 120 हर्ट्ज तक ही ऑपरेट करता है। 144 हर्ट्ज सपोर्ट मेनली सिलेक्टेड गेम्स और फ्रेम इंटरपोलेशन सिनेरियोज में ही एक्टिवेट होता है। बट ऑनेस्टली नंबर से ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्प्ले यूज करते वक्त फील कैसा होता है, और यहाँ एवरीथिंग जस्ट लुक्स रिच। HDR कंटेंट देखते वक्त ब्लैक्स काफी डीप लगते हैं, ब्राइटनेस आउटडोर में एब्सर्ड लेवल्स तक चली जाती है, और कलर्स पंची होने के बाद भी कार्टूनिश नहीं लगते। Vivo यहाँ पीक ब्राइटनेस अराउंड 3300 निट्स तक क्लेम करता है स्मॉल HDR हाइलाइट्स के लिए, और ऑनेस्टली सनलाइट रीडेबिलिटी भी जेन्युइनली एक्सीलेंट है। इसका अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी सीरियसली फास्ट है, टच करते ऑलमोस्ट इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है। स्पीकर्स भी प्रॉपर फ्लैगशिप लेवल हैं, लाउड भी हैं, क्लियर भी, और मीडिया कंजम्पशन जेन्युइनली इंजॉयबल लगता है। और एक अंडररेटेड चीज जो मुझे अच्छी लगी वो है IR ब्लास्टर का होना। आजकल फ्लैगशिप फोन्स में ये फीचर ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिलता है, सो बोनस पॉइंट्स फॉर दिस टू Vivo। परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेबल वे में एक्सीलेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है विद अप टू 16 GB रैम और 1 TB स्टोरेज। एप्स फ्लाई, मल्टीटास्किंग एफर्टलेस है, और गेमिंग में भी कोई इशू नहीं है। BGMI या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी हैवी गेम्स आप हाई सेटिंग्स पर कंफर्टेबली हैंडल हो जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स रियल फ्लेक्स, द कैमरास। और भाई कैमरास जेन्युइनली स्टूपिडली क्रेजी हैं। यहाँ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, और इंटरेस्टिंगली तीनों कैमरास ऑटो फोकस सपोर्ट के साथ आते हैं। मेन कैमरा यहाँ 200 मेगापिक्सल सोनी LYT सेंसर यूज करता है विद अ 35 mm फोकल लेंथ, और आउटपुट देखकर एक चीज इंस्टेंटली नोटिस होती है कि फोटोज ओवर प्रोसेस बिल्कुल नहीं लगती। आजकल काफी फोन्स HDR और शार्पनिंग इतनी एग्रेसिवली पुश करते हैं कि सब आर्टिफिशियल लगने लगता है। Vivo का प्रोसेसिंग अप्रोच कंपैरेटिवली मैच्योर फील होता है, और 35 mm फोकल लेंथ का डिसीजन ऑनेस्टली ब्रिलियंट लगा। फोटोज में एक नेचुरल कंप्रेशन और सिनेमैटिक वाइब आती है जो नॉर्मल स्मार्टफोन कैमरास में मिसिंग होती है। इन मेनी सिचुएशंस डायनामिक रेंज भी काफी इंप्रेसिव है। और फिर आता है इसका टेलीफोटो। 200 मेगापिक्सल पेरिस्कोप सेटअप दिया गया है विद 3.7x ऑप्टिकल जूम। फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा मिलता है, और सेल्फीज थैंकफुली ओवर सॉफ्टेंड नहीं लगती। और अगर आप फोटोग्राफी एंथुसियास्ट हो तो Vivo को ऑप्शनल Zeiss टेलीकन्वर्टर किट भी अवेलेबल है, जो फोन को ऑलमोस्ट हाइब्रिड मिररलेस कैमरा वाइब्स देना स्टार्ट कर देता है। अब अगर वीडियो की बात करूं तो यहाँ Vivo ने इस बार क्लियरली एफर्ट डाला है। फोन तीनों रियर कैमरा से 8K 30 FPS तक शूट कर सकता है, और 4K 120 FPS स्लो मोशन भी अवेलेबल है। अब दिखाता हूं आपको कुछ वीडियो सैंपल जो कि इस फोन से शूट किए हुए हैं, एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी शॉक्ड। अब बैटरी की बात करें तो इसमें 6600 mAh की बैटरी मिलती है विद 100 वाट वाइड चार्जिंग और 40 वाट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट। साथ ही वायरलेस रिवर्स चार्जिंग भी अवेलेबल है। हैवी यूसेज के बाद भी बैटरी एंजाइटी फील नहीं हुई। कैमरा हैवी डेज पर भी कंफर्टेबली पूरा दिन आराम से निकल जाता है। चार्जिंग के मामले में 30 मिनट्स में 66% चार्ज हो जाता है, और फुल चार्ज रफली 45 से 46 मिनट्स के आसपास कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर व्हिच इज ऑनेस्टली अ मिक्स्ड बैग। फोन एंड्रॉइड 16 और Origin OS 6 के साथ आता है। स्मूथ है,
फास्ट है और कस्टमाइजेशन भी काफी मिलती है। एआई फीचर्स भी बहुत मिलते हैं, जैसे एआई राइटिंग असिस्टेंट, लाइव कैप्शंस विद ट्रांसलेशन, एआई समरीज और गैलरी एडिटिंग टूल्स सब इंक्लूडेड हैं। लेकिन ऑनेस्टली सॉफ्टवेयर स्टिल फील्स लाइक द वीकेस्ट पार्ट ऑफ दिस फोन। कैमरा हार्डवेयर जितना स्पेशल फील होता है, वहीं सॉफ्टवेयर उतना मेमोरेबल नहीं लगता। ये कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है, बस उतना एक्साइटिंग नहीं है जितना ओवरऑल फोन है। लेकिन आप वीवो को क्रेडिट देना पड़ेगा सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए, जो कि अब फाइनली फ्लैगशिप लेवल का हो गया है। कंपनी अब 5 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस कर रही है, विच ऑनेस्टली इस प्राइस पॉइंट पर एक्सपेक्टेड भी है। और 1,59,999 रुपीज की प्राइस पर चैलेंज सिर्फ फोन का नहीं, कंपैरिजन का भी होता है। एक साइड पर है आईफोन 17 प्रो मैक्स, तो दूसरी तरफ है सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा, और फिर आता है Vivo X300 अल्ट्रा, विच इज हेविली अ कैमरा फोकस फोन। ये लाइट वेट नहीं है, सटल भी नहीं है और डेफिनेटली सबके लिए भी नहीं है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली स्मार्टफोन फोटोग्राफी को सीरियसली लेते हो, देन दिस फोन स्टार्ट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। अब कमेंट करके बताओ, अगर फ्लैगशिप चूज करना हो तो एप्पल, सैमसंग या Vivo में से आप कौन सा फ्लैगशिप चूज करोगे। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे एक्सक्लूसिव विद टेक्लूसिव।